ઊંડા અંધારે थी प्रभु परम तेजे तू लैया। बहुत एक सुंदर एक काव्य है। यहाँ भगवान आगे बात पुरुषोत्तम योग की कर रहे हैं। पुरुषोत्तम योग में जो वर्णन किया है कि ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, भगवान कहते हैं कि जो आदि पुरुष है उसका मूल ऊपर है और नीचे ऐसे एक चित्र बनाया है। छंदांसी यश्च पर्णानि, ये संसार रूप जो वृक्ष है वो 3 गुणों की वृद्धि से विषयों वाली जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, जिसको आप देव मनुष्य पशु पक्षी जो कुछ भी समझ लो, ऊपर नीचे सब जगह फैला हुआ है। विषयों की इच्छा का, कर्म के बंधन वाला इसका जो मूल है, अहंता ममता तृष्णा, इसके नीचे मनुष्य लोक में फैले हुए हैं। ये संसार रूप वृक्ष प्रतिक्षण विनाशी होने के कारण इसका कोई स्थिर, भगवान ने कहा है कि रूप नहीं है। जैसे मैंने बताया आगे प्रकृति का वो चित्र मैंने आपको बताया कि ये माया का अंत तो विनाश है। विनाश के बदले तो ऐसा कहा जाए कि माया खुद परमात्मा में विलीन हो जाती है। कोई रास्ता नहीं है। अंधकार का नाश निश्चित है। अंधकार फैल नहीं सकता, प्रकाश फैलता है, आत्म तत्व फैलता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यहां भगवान बात करते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो मनुष्य मान और मोह से रहित है, जिसने आसक्ति रूप जो दोष है उसको जीत लिया है और कामनाओं को छोड़ के नित्य आत्म स्वरूप में चिंतन में रहते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ फिर से वो ध्यान वाली बात आ जाती है, मेडिटेशन वाली बात आती है। भगवान कहते हैं कि एक पद को प्राप्त कर लेता है सूर्य चंद्र अग्नि, जो प्रकाशित कर नहीं सकते हैं, इतना जबरदस्त जो पद है, जहाँ पहुँचने के बाद मुमुक्षु जो है वो वापस नहीं आते, उसमें लीन हो जाते हैं। इस जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव होके प्रकृति में रही जो पंच इंद्रिया है, मन को आकर्षक ऐसे आकर्षता रहता है। वो जीव जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, अब ये यहाँ मैंने जो वर्णन किया है वैसा ही है। जाने वाली बात तो यहाँ नहीं है। ये सभी छोटे छोटे, मैं तो ऐसा सबको यही कह रहा हूँ, ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ द बॉडी इज लिविंग। तो 3 तरीके मैंने ऐसे प्रस्थापित किए हैं मेरे हिसाब से ज्योतिष के आधार से कि धातु, मूल और जीव 3 प्रकार है। एक धातु फॉर्म में है, एक मूल यानी एक वनस्पति फॉर्म में है, और एक जीव यानी हम प्राणीज के फॉर्म में है। बॉटनी जूलॉजी है, और वो एटम को देखने जाओ तो वो केमिकल है। हर एक एटम में भी एक गति है, घूमते रहते हैं। बड़ा एटम है हमारा सोलार सिस्टम में, ये घूमते हैं। ऐसे तो ये सोलार सिस्टम भी वैसे किसी सेंटर के इर्द गिर्द गिरते हैं, ऐसे भी कई सोलार सिस्टम है। निबिला बनती है, निबिला भी कोई सेंटर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये सब का रहस्य घूमना है किसी सेंटर के आजू बाजू। रिदम है, हमारे में भी एक रिदम चल रही है। डायबिटीज़ होता है तो भाई शुगर है तो 80 से 120, बीपी है 80 से 120, इसका एक घूमने का एक सिस्टम है। ऐसा हमारा ब्लड का है, सबका है। तो रिदम को, जो रिदम में रहता है वो हम उसको स्वस्थ कहते हैं। रिदम के बाहर हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ भगवान बात करते हैं कि जो सत्व
गुणों से जो जुड़ा हुआ जीवात्मा है, इस शरीर के विषयों को छोड़ता है और भुगतता है। तो इस क्रिया को जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं वो समझ नहीं सकते, इसमें खो जाते हैं। यत्न करने वाले जो योगी लोग हैं वो इस शरीर में रही हुई ये ईश्वरी अंश की जो ताकत है उसको जान सकते हैं, किंतु जो अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी है वो यत्न करते हुए भी इसको देख नहीं सकते, नहीं समझ सकते। सूर्य में रहा हुआ तेज समग्र जगत को प्रकाशित जैसे करता है, वो तेज चंद्र और अग्नि में भी है। जो तेज है, भगवान कहते हो तेज को भी समझ, वो मेरा ही तेज मान ले। जैसे मैंने धातु मूल और जीव की बात बताई, ये देह में जो आत्म तत्व है, जैसे हम सूर्य के किरणों से दूसरी चीज़ें देखते हैं, वैसे एक समझ लो कि हमारा जो आत्मा है वो इसको सूर्य समझो, और छोटे छोटे जो सेल वगैरह जो है उसमें भी आत्म तत्व है, उसको भी पोषण चाहिए, वो ये आत्म तत्व से पोषण लेता है। लेकिन यह आत्मा जब नहीं रहता है तो उन लोगों को पोषण नहीं मिलने से शरीर धीरे धीरे करके जीर्ण हो जाता है और उसका कन्वर्ट हो जाता है जड़ जीवन। तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जो जड़ता है, जड़ता में भी रहा हुआ चैतन्य है। जैसे मैंने एटम में बताया, उसके अंदर गति शक्ति है, विस्फोट होने से अणु टूटता है तो एटम बॉम्ब बन जाता है। तो जड़त्व में भी चैतन्य है, और ये जो जीवन दिखाई देता है इसके अंदर जड़त्व भी है। जड़त्व बढ़ता है तो वो मुर्दा बन जाता है, और जो जड़ होता है उसमें चैतन्य आता है तो हमको दिखाता है जीवित कोष बन गया है। एक ऐसा चक्र है, इसका एक मैथमेटिक्स है। आगे टाइम मिलेगा तो इसके भी हम बात करेंगे। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके मेरी शक्ति के द्वारा सर्व प्राणी को धारण करता हूं। भगवान कह रहे हैं रसरूप चंद्र सर्व वन और वनस्पतियों को मैं पोषण देता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रित। भगवान कहते हैं कि जो अग्नि है वो अग्नि के द्वारा, जैसे मैंने आगे वर्णन किया, देव का जो मुख है वो अग्नि है। अग्नि में कुछ डालो तो देव को पहुंचता है। देवयोनि बड़ी चालाक है। देवयोनि ने हर एक जगह अग्नि अलग अलग स्वरूप से डाला है। प्राणियों में अग्नि डाल दिया है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। उसको, इस अग्नि का नाम वैश्वानर है। जैसे वो पतंगा की मैंने बात की, जैसे वो पेड़ के क्लोरोफिल बना के बात की, ऐसे हमारे अंदर रही अग्नि से देवों को भोजन मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं कायम यही कहता हूँ कि अंदर वैश्वानर नाम का अग्नि है, हम खाते हो तो होम होता है, देवों को पहुंचता है। इसलिए जूठी खराब चीजें मत डालो, ये तो यज्ञ कुंड है। इसलिए खाना भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। मैं सर्व के हृदय में सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्ट हो। भगवान कहते कि सर्व के हृदय में मैं अंदर रहा हुआ हूं, उसका अंश खड़ा है। मेरे ही कारण स्मृति ज्ञान और उसका अभाव विस्मरण अज्ञान वो होता है। एक जगह उपनिषद में लिखा है स्मृति जीवनम। ये यादगिरी है, हमारी स्मृति है। कल था, परसों था, इसके आगे के दिन। इसलिए मुझे मालूम है मैं राजू भाई हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल छोटा बच्चा था, 1-2 साल का था, 1.5 साल का, मालूम नहीं था। धीरे धीरे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा नाम राजू भाई है। लोगों ने दिया है, चलता है। ये स्मृति से ये जीवन चलता है। स्मृति चली गई,
मैंने कई लोग देखा है, हमारे पहचान वाले थे, जिसको कुछ ऐसा दर्द हुआ, याद शक्ति चली गई, तो किसी को पहचानते नहीं थे। तो स्मृति जीवन है। भगवान यहाँ कहते हैं कि स्मृति होना, तो ये एक विस्मरण अज्ञान एक कैसे होता है कि स्मृति और ज्ञान उसका अभाव होता है, उससे ये बात बनती है। वेदांत शास्त्रों का कर्ता और वेद को जानने वाला ही मैं हूं। इस लोक में क्षर यानी नाशवंत, अक्षर यानी अविनाशी, दो पुरुष है, मतलब कि जीवात्मा के दो प्रकार बताए हैं। सर्वभूतों में जो नाशवंत पुरुष बताया है और उसके अंदर रहे जो अंतर्यामी पुरुष अक्षर अविनाशी कहा है। चार प्रकार से भगवान जो भोजन पचाम्यन्नम चतुर्विधम यानी जिसको हम भक्ष्य ऐसे ऐसे चबा के खाते हैं, पेय ले ही यानी चाट के, चोष्य जिसको चूस के, तो इस चार प्रकार के भोजन को मैं पचा लेता हूं। किंतु एक क्षर और अक्षर, इसमें जो दो पुरुष बताया, इसमें अक्षर पुरुष है वही उत्तम है, क्योंकि ये जड़ और जीवन का चक्र चलता है। जीवन है वो प्रकाश है, जड़त्व है वो अंधकार है। जैसा मैंने कहा, प्रकाश जीतने वाला है और वही जीतता है। मैं अक्षर लोक है, इससे पर हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। इसी कारण पुरुषोत्तम शब्द कहा गया है। हे भारत, मनुष्य मोह विना का होके मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप जान लेता है। वो सर्वज्ञ पुरुषोत्तम होने से वो इसमें खो जाता है और मुझे सर्वभाव से बचता है। हे निष्पाप अर्जुन, इसको जानने से बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ होता है। भगवान ने यही बात आगे चल के देवासुर संपत्ति जो है उसके योग में भगवान ने वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान और योग के बारे में निष्ठा, दान, इंद्रियों पर कंट्रोल, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, यानी बोलते हैं ना चाड़ीपना, वो नहीं चुगलखोरी करते, वो जिसमें नहीं है, वो प्राणी पे दया करने वाला, अलोलुपता, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, चंचल नहीं है वो, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अद्रोह, अभिमान का त्याग, ऐसे 26 गुण बताए हैं। ये 26 गुण जो होते हैं दैवी संपत्ति है। एक देव के गुण है, एक असुर के गुण है। हे पार्थ, दंभ, गर्व, अभिमान और क्रोध और कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है, आसुरी संपत्ति बंधन में डालती जाती है। तो दैवी संपत्ति को लेके तेरा जन्म हुआ है, इसीलिए शोक मत कर। इस लोक में दैवी और आसुरी ये दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है, कुछ आसुरी प्रकार के, कुछ दैवी। हर एक में दैवी ज़्यादा, किसी में दैवी कम होते हैं, आसुरी ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं यहाँ असुर लोग ढूंढने की जरूर नहीं, इधर नज़र डाला असुर मिल जाते हैं, और देखेंगे तो देव भी मिल जाते हैं। आसुरी मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति, मतलब कि इन लोगों को मालूम नहीं कि करने के योग्य और न करने के योग्य क्या है, वो ये लोग जानते नहीं है। उनको मालूम होता है कि तंबाकू पे लिखा है कि टोबैको खाने से कैंसर होता है, फिर भी खाते हैं। शराब पीते हैं कि गलत है तो भी पिएंगे। मतलब कि
जानते हुए भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कहते हैं वो लोग कि ये जगत असत्य है, आधार बिना का है, ईश्वर विश्व ऐसा कुछ है नहीं, कोई कारण से के संबंध बिना यूं ही बन गया है, इसीलिए जो भोगना है भोगते जाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, खाओ पियो जलसा करो। तो मतलब कि भोगने के सिवा और क्या है। तो एक वो गाने वाली थी, वो ये बोलती थी कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। क्योंकि भोग वाले को तो उसके पीछे पागल होते रहते हैं, मुझे आज ये चाहिए, ये चाहिए, नया चाहिए, नई नई चीजें चाहते हैं, उसको बहुत भोगना है। भोग उसका एंड नहीं है। ययाति राजा की वार्ता है, ये भी बड़ी सुनने वाली वार्ता है। भोग की एक ऐसी खूबी है कि ययाति राजा था, उसके भोग की कहानी है। तो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो धीरे धीरे उसका आयुष्य खत्म होने लगता है, बूढ़ा हो जाता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ होगा तो पुत्र को बुलाता है कि चिंता में है। पुत्र बोलता है, पिताजी आप क्या चिंता में है। कहते हैं कि मुझे अब तो मैंने बुढ़ापे आ गया, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे जी बहुत कुछ भुगतना है, बहुत लग्जरी करनी है, बहुत आनंद करने का है, विलास भोग करना है। अब ये बुढ़ापा क्या क्या होगा, कोई मेरा बुढ़ापा ले ले और उसकी युवानी दे दे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसका पुत्र है, वो बोलता है, पिताजी ये आपका इच्छा है पूरा करो, मैं मेरी युवानी आपको दे देता हूँ। अपने पुत्र की युवानी ले लेता है, हजारों साल तक जीता है, बहुत भुगतता है, अनेक प्रकार के विलास के साधन, अनेक रानियां, अनेक संपत्ति, सब विलास है। फिर करते करते वो खुद थक जाता है। हजारों साल बीत जाते, फिर पुत्र को बुलाता है कि बेटा अब तुम ये जुआनी पाछी ले ले, वापस ले ले, मुझे मेरा बुढ़ापा दे दे, मेरी युवानी ले ले, बुढ़ापा वापस दे दे। फिर बोलता है, न जातु कामा न कामानुभोक्ता। कारण कि भोग ऐसे है कि भोग हम नहीं भुगतते हैं, भोग हमको खा जाते हैं, इसका एंड नहीं है। आज छोटा टीवी लाया, बड़ा लाया, इससे बड़ा लाया, भयंकर बड़ा टीवी लाया, सेंट लगाए, कपड़े लाया 10,000 का, 50,000 का, लाख रुपया का, ये गाड़ी लाया, लंबी लाया, 50 फुट लंबी गाड़ी लाया, एरोप्लेन लाया, वो लाया, फिर क्या। तो भोग भी है, उसका एंड आता है, वो थक जाता है। और आपको देखना है तो देखो, आपको कोई पेड़ा खिलाए, खाओ, 1 खाओ, 2 खाओ, 10 खाओ, फिर बोले नहीं, फिर दूसरी आइटम, अब बर्फी खाओ, ठीक खाएगा, फिर नहीं, फिर काजू कतरी खाओ, नहीं, अब समझते कितना खाओगे। ये विविधता भी माया है, विविधता माया है, और इसके अंदर इंसान फंसता जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्ति है, भोग है, वो उसका एंड है, उसका कोई चलते जाओ कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ ययाति राजा की जो कथा है बहुत उपदेश देती है, ऊंचा देती है। इसलिए केवल कामनाओं को भुगतना वो कोई जीवन का ध्येय नहीं है। आज हम इतना ही कहते हैं,
फिर आगे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।